मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, अगर देश सुरक्षित चाहिए तो मोदी जी आएंगे। अच्छा, और किसी सरकार की तो सुरक्षित नहीं है। नहीं, लेकिन उस समय जीडीपी क्या थी आपको पता है? जब और जो भी कांग्रेस था, सरकार था, कितना अच्छा अर्थव्यवस्था चल रही थी। कुछ नहीं 2 रुपये ज्यादा। आप फैक्ट को नहीं मानते? नहीं, कोई फैक्ट नहीं फैक्ट मानते। नहीं मानते हो? नहीं, वो जो दाम है। नहीं, हम ये कह रहे हैं जो फैक्चुअल जो डाटा है, जिस समय जो बताता है कि कांग्रेस के समय देश की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, आप नहीं मानते हो? नहीं, वो कुछ आप नहीं मानते हो? वो चीज हम नहीं मानते। नहीं मानते। अभी जो है मोदी आप जी, क्या बस मोदी जी को मानते हो? से मोदी जी से कोई आँख बंद करके मोदी जी। मोदी जी योगी जी बस। तो ऐसे लोगों को तो लोग अंधभक्त कहते हैं कि ये तो अंधभक्त है। मैं अनुभव हूँ। महंगाई है, लोग परेशान है, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसके लिए डीजल महंगा हो रहा है। इसके लिए मोदी जी को चाहिए जल्द से जल्द एक कानून लाने का, जनसंख्या नियंत्रण कानून। देश में जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, इसमें मोदी जी आपके कितने कुछ नहीं बच्चे? कर सकते। आपके कितने बच्चे? हमारे 3 बच्चे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मेरे के अनुसार पहले से कितने? जनसंख्या के नियंत्रण के अनुसार कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो आपके 3 है। हमारे 3 है। हाँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अभी आदमी तो महंगाई के बारे में। आप कितने भाई बहन हो? मैं 4 भाई बहन हूँ। ठीक है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि ये अगर आदमी को समझ आ जाएगी, केवल समझ आ जाए खुद से कि हमारे इतने खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो खुद ही बच्चे कम पैदा करेगा। जी हाँ, उसकी परवरिश अच्छी सी होगी। पिछली बार दिल्ली में आपको याद हो दंगा हुआ था। ओ दंगा तो करवाया गया, दंगा होता नहीं। दंगा का कोई कपिल मिश्रा का बयान सुना था आपने पिछली बार? कपिल मिश्रा का बयान क्या सुने? वो लोग उल्टा पुल्टा बयान देता है, हमेशा वो लोग बयान सुनना। आपको लग रहा है वो बयान गलत था? अनुराग ठाकुर ने कहा देश के गद्दारों को, ये बयान ठीक था? आपको लगता है वो तो बयान हमेशा गलत था। गलत था। इस तरह की बयानबाजी आपको लगता है अच्छी नहीं है? नहीं है। और किसी एक धर्म के प्रति जो लोगों के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है, वो गलत लगता है आपको? हाँ, है ना? हाँ लगता है ना? इसलिए लगता है। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे ऐसे नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। वो लोग कोई ऐसा करता नहीं है। कुछ लोग ऐसा है, पार्टी को जो कुछ समझता नहीं है, जो मन आकर बोल देता है। तो ठीक आपको है? नहीं लगता जैसे नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को, ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए? मोदी जी तो लोग को चलते ही है सभी को। ऐसे ही मोदी के नेता में जो नेता गलत आ जाता है, मोदी जी इसको सिर्फ तो बिठा देते हैं, बढ़ जाओ काम करना, तुम्हें जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में, और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी माहौल इस समय काफ़ी तेज़ है, लोगों में जुबानी जंग भी काफ़ी तेज़ हो गई है। टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपस में कई तरीके की बहसें करने लगे हैं। आप देखेंगे कि लोगों में जो बहस का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और लोग अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, ममता दीदी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब हम लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है। नमस्कार दादा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जहांगीर। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है आपको पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में हाँ। तो दीदी का ही राज है। हाँ? दीदी का ही राज है। दीदी का ही राज है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमको लग रहा है कि उन लोगों में तो अपने ही में फुटमती है। अच्छा, कैसी फूट? यही तो 4 दिन आगे तूड़ भांग, ऑफिस में तूड़ भांग हुआ, झमेला हुआ। यहाँ का आदमी को, लोकल को टिकट नहीं दे रहा है, बाहर का टिकट दे रहा है, तो कहाँ से जीतेगा? आपको लग रहा है कि बीजेपी के चांस नहीं है? नहीं। बीजेपी में आपको लग रहा है फूट पड़ी हुई है, और जो कई नेता हैं टीएमसी वालों को ही टिकट दे रहे हैं? हाँ, टीएमसी को टिकट दे रहा है। लग रहा है आपको दीदी के काम से, आप जो पिछले 10 साल सरकार रही, आप खुश हैं? ये भी मेरा नेता है, इधर आओ। ये तो बीजेपी के नेता हैं भैया। बीजेपी के नेता है। ये तो भैया तो कह रहे हैं हम बीजेपी आएगी। ना ये तो हमसे अभी हम बात करके आए इनसे। यार बोलने से क्या होगा, इसको तो हम बोल रहे हैं कि देखो बेटा, बीजेपी नहीं आएगा, टीएमसी ही आएगा। अच्छा, इसको तो हम बोल रहे हैं। क्या कह रहे हो भैया? आप तो बहुत सारी बातें कर रहे थे अभी। देखिए, हाँ। बात ऐसा है। मेलजोल क्यों नहीं हो पा रहा है? आपकी बातों पे लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या विश्वास? मतलब जैसे आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी आएगी, कितनी भी महंगी, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ना कि कितनी भी महंगाई हो जाए, सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए, बीजेपी सरकार, यही कहना है ना? हाँ जी, वो करना चाहता है, इसलिए हम इसलिए मान रहे हैं। हाँ। सबसे पहले मोदी जी आए हैं तो क्या किए हैं, 3 तलाक का मुद्दा था और बेटी बचाओ के लिए अच्छा काम किया, और उसको सबका इज्जत बचाया मोदी जी। दूसरी नंबर, राम मंदिर का मुद्दा जो था, वो डर जो था, मुसीबत सबका दिल से निकाल दिया, वो बच गया। राम मंदिर तो बनबे नहीं करेगा, ये बनेगा ही नहीं। बन रहा राम मंदिर बन रहा है, वो तो एक जमाने से बन रहा है, कब तक बनेगा? कल तक बना दिए। ये बताइए, जैसे आपने बताया कि हमारे नेता हैं, लोगों में क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा है? आप बीजेपी के सपोर्टर हैं भैया, सर कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार आएगी, क्यों नहीं हो पा रहा है? टीएमसी सरकार इसलिए हम टीएमसी सरकार मोदी ममता जी को नहीं मानते हैं कि 2014 में ना
ममता दी से जिस तरह से आए थे इस तरह काम नहीं किए, और हम लोग लेडीज समझ उसको वोट दिए, साथ दिए, दीदी जी ऐसा काम नहीं किए और जातिवादी राजनीति किया। ठीक है, ऐसा राजनीति हमको पसंद नहीं है। अगर तुमको एक मुख्यमंत्री हो, तुम सभी जाति धर्म को देखो मानो, तब तुम सब करो। तो आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दे रही है? हाँ सम्मान। तो लेकिन फिर भी क्यों आप जो मुस्लिम्स हैं उनमें बीजेपी के प्रति ऐसा डर क्यों रहता है? आपको क्यों लग रहा है? वो डर नहीं, वो लोगों को क्या क्या बगलाया गया है, क्या वो लोगों को डर दिया गया है। आप बताइए दादा, क्या कह रही है? ना ये बड़ा पगला गया, आप सामने ये खुद पगला गया है। अच्छा और क्या बोले हम, ठीक है रखिए। आप पर्सनल अभी वो मत कहिए, हम बस क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहे थे। और भी भैया हैं, आपका नाम क्या है भैया? नहीं बताएं तो बोल मैंने राजेंद्र ठाकुर। राजेंद्र क्या ठाकुर लग रहा है आपको, क्या माहौल? है 50-50 चांस है। दीदी भी आ सकती है, बीजेपी भी आ हाँ, सकती है। ऐसे संभावना बीजेपी का ही है। बीजेपी आप इशारा कर रहे हैं, सही बोल रहे हो? नहीं, अच्छा, आपको जिम्मेदारी मिली है कि देख रहा हूँ माहौल सेट करे रहो, ऐसा नहीं, देखिए हम चुरंगी मंडल का एक महासचिव है। हाँ। 44-45 हम अभी देख रहे थे पीछे जब कुछ लोग बोल रहे थे, आप इशारा कर रहे थे, ऐसा बोलो। नहीं, वो नहीं, सपोर्टर है, एक कट्टर सपोर्टर है, इसलिए इशारा करते रहते हैं। नहीं सारा की बात अरे नहीं मैंने है। देखा अभी आपको, हाँ ऐसे कर रहे थे। ना एक जगह रहते हैं इसलिए बस ये भी जानते हैं कि हम बीजेपी नहीं मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के मतलब नेता हो तो आप माहौल सेट देख रहते हो, माहौल सही। नहीं माहौल नहीं है हमको। देखिए हमारे जहाँ तक हम दायित्व है, हम चाहते हैं यहाँ पर हर पार्टी का नेता सभी आओ, वोट मांगो, जीतो। और बीजेपी को वोट देना, यहाँ लाना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो डर बैठ गया है किसी भी कारण से, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई या फिर कहीं दिल्ली में पिछली बार दंगा हुआ था, घटना तो आपने वहाँ पे एक बात कही थी कि दंगा कहीं नहीं हुआ, पिछली बार दिल्ली में आपको याद हो दंगा हुआ था। ओ दंगा तो करवाया गया, दंगा होता नहीं, दंगा का कोई कपिल मिश्रा का बयान सुना था आपने पिछली बार? कपिल मिश्रा का बयान क्या सुने, वो लोग उल्टा पुल्टा बयान देता है, हमेशा वो लोग बयान सुना। आपको लग रहा है वो बयान गलत था? अनुराग ठाकुर ने कहा वो देश के गद्दारों को, ये बयान ठीक था आपको लगता है? वो तो बयान हमेशा गलत था। गलत था। इस तरह की बयानबाजी आपको लगता है अच्छी नहीं है? नहीं है। और किसी एक धर्म के प्रति जो लोगों के प्रति नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है वो गलत लगता है आपको? हाँ है ना? हाँ लगता है ना? इसलिए लगता है। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे ऐसे नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। वो लोग कोई ऐसा करता नहीं है, कुछ लोग ऐसा है पार्टी को जो कुछ समझता नहीं है, जो मन आकर बोल देता है। तो आपको नहीं लगता जैसे नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को, ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए? मोदी जी तो लोग को चलते ही है सभी को। ऐसे ही मोदी के जनता में जो नेता गलत आ जाता है, मोदी जी इसको सिर्फ तो बिठा देते हैं, बढ़ जाओ काम करना, तुम्हें जरूरत नहीं है। ऐसे बंगाल में भी ऐसा नेता है, राहुल सिन्हा नेता ऐसा था बंगाल में, जो आए थे जो संघ साथ में थे, कुछ काम का वजह से राहुल सिन्हा को साइड कर दिया गया। फिर दिलीप घोष को मिला, दिलीप घोष अभी बंगाल को अच्छा तरह देख रहा है, काम कर रहा है, दिलीप घोष चाह रहा है बंगाल का बीजेपी आए। तो इस बार दिलीप घोष मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। बंगाल का कोई भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अभी नहीं है, और जो भी होगा वो लेडीज से होगा। लेडीज होगी? हाँ लेडीज होगा, हम जानते हैं। अच्छा, आपने एक बात बोली थी, भैया ने शायद गौर नहीं की थी वहाँ पे, कि आरएसएस से होगी कोई लेडीज। वो आरएसएस का संघ का जो भी हो, लेडीज से होगा। वो लेडीज से मुख्यमंत्री होगा, हम जानते हैं। अच्छा दादा, आपको क्या लग रहा है कि जैसे भैया बातें कर रहे हैं कि बीजेपी आएगी, ऐसी नफरत वाली बात नहीं, वो गलत ही है, भ्रम है लोगों का, ऐसा है क्या? नफरत तो है, झूठ का पुलिंदा है, अच्छा। झूठ का पुलिंदा। ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ होता नहीं है। आपकी आंख में क्या प्रॉब्लम है दादा? मेरा आँख में प्रॉब्लम है कि चोट लग गया था 1980 में, अच्छा। ऑपरेशन कराया था, ठीक नहीं है। अभी आपका व्यापार वगैरह कैसा चल रहा है? नहीं सही चल रहा है। सब आदमी रो रहा है। अच्छा। हर आदमी हिंदुस्तान का रो रहा है। ये ऐसा कानून ला के रख दिया है ना कि इससे आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, जैसे एक आपसे भी क्वेश्चन करेंगे, इस समय महंगाई तो मतलब है, अब भले ही लोग उस पर चर्चा ना कर रहे हों, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि अगर आप कांग्रेस के समय की बात करो, आप 2 रुपया दाम देखेंगे, दाम बढ़ा हुआ है। 2 रुपए की बात नहीं है। आप जो बोले दाम सब चीज बढ़ा हुआ है। इससे पहले अच्छा आप बताइए, जब सरकार थी कांग्रेस का, लेकिन उस समय जीडीपी क्या थी आपको पता है? जब और जो भी था, कितना अच्छा अर्थव्यवस्था चल रही थी। कुछ नहीं 2 रुपया ज्यादा। आप फैक्ट को नहीं मानते? नहीं, कोई फैक्ट नहीं मानते। नहीं, वो जो दाम है, नहीं, हम ये कह रहे हैं जो फैक्चुअल जो डाटा है, जिस समय जो बताता है कि कांग्रेस के समय देश की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, आप नहीं मानते हो? नहीं, वो कुछ वो चीज नहीं मानते। अभी जो है मोदी जी को मानते हो? से मोदी जी से कोई आँख बंद करके मोदी जी योगी जी बस। तो ऐसे लोगों को तो लोग अंधभक्त कहते हैं कि ये तो अंधभक्त है। ठीक है, तुम्हें अनपढ़ हूँ।
अगर कहते हैं तो मैं अनघट की हूँ। मोदी जी से कोई प्रधानमंत्री भैया नहीं होगा, मोदी जी बहुत जरूरी है। तो आपको लग रहा है नहीं, आपको जैसे ये बात नहीं लगती कि जो महंगाई है, आपको भी क्वेश्चन, आप कल को आप क्या जॉब करते हो? अभी जॉब वगैरह करते हो? कुछ कोई जोक नहीं मेरा। कोई जॉब नहीं। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आपको नहीं लग रहा है आपके जैसे कई सारे युवा होंगे? रोजगार के लिए मोदी जी ठीक टाइम में ठीक सबको देगा। अभी बहुत कब जगह आएगा? 6 साल तो हो गए, उन्होंने कहा 6 साल किया। अरे और टाइम में कितना टाइम और टाइम लगे मोदी का। 20-25 भारत साल। का प्रधानमंत्री है ना, हिंदुस्तान को मोदी जी पर देख रहे हैं। जिस राज्य में मुख्यमंत्री का है बीजेपी का, यहाँ काम हुआ, विकास भी हुआ अच्छा, है। एक बात बंगाल में जब मुख्यमंत्री मोदी जी भेजते हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काम होने नहीं देता आप है। बात करते हो डबल इंजन की, जैसे अगर केंद्र में जो सरकार है, वहीं जो राज्य में सरकार होगी तो विकास अच्छा होगा। लेकिन आप देखिए कि उत्तराखंड में देख लीजिए, आपको मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ गया, और जो तीरथ सिंह रावत आए वो क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग बने हुए हैं, आप देख रहे हो। देखिए वो सब बात बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम से जानते हैं बंगाल के उम्मीदवार, एक बस बंगाल में जितना बीजेपी को, बंगाल से लोग काम करना है हमको, कोई पता। हाँ बस आप नेता बन के रहेंगे? नहीं, नेता का नहीं, बंगाल के लिए हम काम करना है। अच्छा। बंगाल का जनता को भरोसा देना है बीजेपी ला को, और काम दिखाना है, काम करना है। तो आप दूसरे राज्यों में काम करके दिखाइए, जैसे जहाँ पे आपकी सरकार है। क्या उत्तर बिहार में प्रदेश बीजेपी सरकार है, बिहार में क्या काम नहीं हुआ? बिहार में क्राइम भी तो देखो, क्राइम पहले से बहुत कम हो गया जी। बिहार में इतना गुंडागिरी, लालू के समय इतना गुंडागिरी था, अब एकदम नहीं है, अब खत्म हो गया। एकदम खत्म हो गया। बिहार में इतना सुधार हो गया, घर, आंगनबाड़ी, समूह, शौचालय, बाथरूम सब मिला मोदी सरकार में। 1,000 रुपये पैसा मिला आपके खाता में। सब बिहार में सब बढ़िया हो गया, लेकिन हाँ। बिहार के कई लोग तो यहाँ पे, बंगाल में तो- अरे एक बात बताइए, बिहार के कई सारे जो युवा हैं वो यहाँ पे रोजगार के लिए भटकते हैं। यहाँ पे अच्छा, अच्छा। आप यहाँ पे जितने ठेला लगाते हैं, रेडी वाला, पूछिए किसी से, सारे के सारे ज्यादातर बिहार के हैं। यहाँ के आदमी, यहाँ के आदि बंगाली भाई लोग मुजफ्फरपुर जिला में काम करता है। क्यों? यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काम नहीं दिया है, यहाँ का आदमी क्यों बाहर जा रहा है? बिहार की बात कर रहे थे, उनकी बताइए वो बिहार से क्यों आ गए? बिहार तो ये अपना घर द्वार है, रोजगार है, तो जरूर आ गए। तो बिहार में नहीं रोजगार मिलेगा उन्हें? घर में जो आना ही है, आना है भाई, ये मेरा घर तो है, जरूर आएंगे। तो बिहार वालों को यहाँ रोजगार मिल रहा है, और यहाँ से जो आप कह रहे हो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ रोजगार ढूंढ रहे हैं। उसका अपना काम वो आ रहा है, उसका काम नहीं वो यहाँ जा रहा है। जब से मोदी सरकार आया है तो आना आदमी यहाँ कम हो गया, यहाँ से आदमी भाग जा रहा है। सबसे पहले सिंगूर में जो ममता ने आंदोलन किया था, बोला कि अब टाटा कंपनी आएंगे तो बसाएंगे, इसको भगा दिया। वो होने से तो आपको लग रहा है वो तो सीपीआई लगवा रही थी, सीपीआई का काम था, लेफ्ट का काम? लेफ्ट के काम नहीं था, ममता दीदी काम था। नहीं, कंपनी आ रही थी टाटा, वो सीपीएम लाया था, हाँ, सीपीएम लाया था, सीपीएम ममता दीदी इसको भगा दिया गया, भगाया। वो आज टाटा आपको कंपनी नहीं लग रहा है सीपीआई को मौका देना चाहिए? वो इंडस्ट्री ला रही थी। और सीपीआई का भी जमाना जब्त हो गया। अब एक ही जमाना था बीजेपी, बस बीजेपी का एक ही जमाना बीजेपी का। एक ही जमाना वो बता रहे भैया, बीजेपी का ऐसा है ये क्या? बीजेपी का आदमी है ना, हाँ। बीजेपी का आदमी इसलिए पकड़ा है। अच्छा, लेकिन हम जानते सच्चाई हैं क्या? आप सच्चाई बताइए। सच्चाई है कि इतना महंगाई हो गया है, महंगाई से आदमी परेशान है ना। हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में महंगाई, तो कहाँ से होगा? सरकार कोई भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कहने का आदमी सही सलामत रहे तब तो सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षित डर नहीं रहना चाहिए। डर नहीं। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मुस्लिमों में एक थोड़ा सा डर भी है? हो सकता है, होगा। ठीक है, और लोगों से भी बात करेंगे हम। ये कुछ बोलना सॉरी हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो ऐसे ही। मैं ये कहना चाह एक रहा बात हूँ, बताओ, आपके कपड़े कहाँ गए? हमारे कपड़े भी घर में अभी मैं दूसरे काम से व्यस्त था, इसलिए मैं आ गया। अच्छा, तो आप मतलब मोदी जी के समर्थक हैं आप? पूरे समर्थक हैं, पूरे समर्थक हैं। अच्छा, तो अभी देशभक्त हैं हम लोग। पूरा देशभक्त? जी कैसे, हाँ। कैसे देशभक्त? मोदी जी है। कहते हैं कि अपने सुरक्षा का, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप तंबाकू खा रहे हैं? मैं इस बात को मानता हूँ, यहाँ मेरी गलती है। अगर इस गलती बात है? हाँ, अगर ये बात आप मेरे से पूछें, मेरी गलती है। हाँ। मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? जी हाँ, अगर मैं तंबाकू खा रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो आप ये भी कह रहे हैं हम गलत कर रहे हैं? ये तंबाकू खाने के हिसाब से, हाँ। उसके हिसाब से, और जब मोदी जी के हिसाब से, मैं मोदी जी समर्थक हैं आप? पूर्ण समर्थक है, आँख बंद कर, अच्छा, जोर से छाप। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि महंगाई की वजह से आपके कपड़े उतर गए? जी नहीं, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए, पहन नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता पहनने का। अच्छा, क्या काम करते हैं? ऐसा क्या मैं काम जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉप में। इलेक्ट्रिक शॉप में। तो अभी फिर टाइम फ्री है आपका? क्या सामान लेके आए इसमें? अभी मैं सरसों तेल घर के लिए खरीद के लाया हूँ। अच्छा, तो कमाई कितनी हो जाती है महीने में?
कमाई जो भी होती है उसमें मेरा संसार चल जाती है, कम में चल जाती है। मैं खुशी, मेरे को बड़ा नहीं बनना, अच्छा। मेरे को अपने हिसाब से चलना। जो बड़ा जैसे जो कुछ लोग हैं बड़ा बनना चाहें, हाँ, तो जो बड़ा बनना चाहते हैं उस देश में मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं उतने आगे मैं भागूंगा नहीं। मैं जितना मैं उतना मैं खुश हूँ। अच्छा। मैं नमक रोटी से खुश हूँ, मेरे को मतलब मलाई नहीं चाहिए। मलाई नहीं चाहिए। आप मतलब आप कह रहे हो कुछ भी हो जाएगा मोदी जी आएंगे हैं? मोदी जी ही आएंगे। अच्छा। अगर देश सुरक्षित चाहिए तो मोदी जी आएंगे। अच्छा, और किसी सरकार की तो सुरक्षित नहीं है? नहीं है। तो आपको पता है पिछली बार जब मोदी जी की सरकार में 40 जवान शहीद हुए थे, हुए थे, क्या तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो उस तब कहाँ थी वो सुरक्षा? इतनी बड़ी देश में कुछ न कुछ दुर्घटना होगी। हमारे देश में बहुत सारे मतलब फिरंगी लोग मौजूद हैं जो कि कुछ न कुछ घटना करवाते रहते हैं। नहीं तो अभी तो एक 40 हुए ना, यहाँ तो रोज 400 होते अगर वो नहीं होते तो। उनकी डर के वजह से यहाँ बहुत कम है, उनकी वजह से यहाँ बहुत कम है, यहाँ रोज अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम बात कर रहे थे दादा से, महंगाई है, लोग परेशान है, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसके लिए डीजल महंगा हो रहा है। इसके लिए मोदी जी को चाहिए जल्द से जल्द एक कानून लाने का, जनसंख्या नियंत्रण कानून। देश में जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, इसमें मोदी जी आपके कितने कुछ नहीं बच्चे? कर सकते। आपके कितने बच्चे? हमारे 3 बच्चे हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मेरे के अनुसार पहले से है। जनसंख्या के नियंत्रण के अनुसार कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो आपके 3 है? हमारे 3 है। हाँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अभी आदमी तो महंगाई के बारे में। आप कितने भाई बहन हो? मैं 4 भाई बहन हूँ। ठीक है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि ये अगर आदमी को समझ आ जाएगी, केवल समझ आ जाए खुद से कि हमारे इतने खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो खुद ही बच्चे कम पैदा करेगा? जी हाँ, उसकी परवरिश अच्छी सी होगी। तो जब तक ये जनसंख्या कानून जब तक कड़ाई नहीं करेगी, प्रिंसिपल अगर हेडमास्टर अगर छोटे छोटे बच्चों को कड़ाई नहीं करेगी, इससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुछ होगी, कुछ अपने आप को भी करना पड़ेगा, कुछ तो करेंगे, कुछ अपने को भी करना मतलब पड़ेगा। आप ये कह रहे हो अगर वो कानून ला दिया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो समस्या बनी रहेगी। थोड़ा उतार चढ़ाव चलते हैं, खुद का तो पेट्रोल है नहीं, वर्ल्ड वाइज है, तो उतार चढ़ाव चलते हैं जिंदगी की लाइफ में, तो थोड़ा 19 भी चलता है, उसको मेंटेन करके चलना होगा। आज मेरे पास है तो मैं 10 रुपये खा लिया, कल नहीं है तो मेरे को हिसाब चलना होगा। ऐसी बात नहीं है, महंगाई हुई है। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ, पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? हमारे कगड़ा में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में? 2 सरकारी स्कूल में है और ये भी सरकारी, 3 सरकारी स्कूल में। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आगे अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा कुछ काम करें? उसके लिए आपको लगता है कि थोड़ा बहुत खर्चा आपको करना पड़ेगा? हाँ। तो आपको नहीं लगता है कुछ रोजगार हो आपके लिए ऐसा जो बच्चों के लिए बेहतर कर पाओ? ऐसा है ना, आप मतलब ये जैसे हर एक माँ बाप अपना बच्चों को मतलब पढ़ाना चाहता है, लिखाना चाहता है। अब उसका भी मतलब नसीब में उस तरह का रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप अगर मान लीजिए आज सिलेंडर खरीदते हैं, आपको 850 रुपये का लगभग सिलेंडर पड़ रहा है, और यही सिलेंडर कुछ दिन पहले 650 रुपये का था। अगर ये 200 रुपये अगर हर महीने ऐसे ही, जो आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हो, तो आपकी जब ये रुपये भी बहुत मायने, 200 रुपये 100 रुपये मायने रखते हैं। आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो? जी हाँ, मानता हूँ। ऐसा ना, मैं क्या बोला, 19 और 20 दोनों चलता है। 19-20 नहीं है, बहुत अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। तो देखिए, अगर आप एक साइड से बचाइएगा ना, दूसरे साइड से निकलने के भी रास्ते ऊपर निकाल के रखा। अगर आप 200 से बचा रहे हैं तो 500 से निकलने का भी आप सोच रहे हैं मैं बचा रहा हूँ। एक बात बताइए, ये जो रुपए बचाना, सिलेंडर के दाम कम होना, ये बात सही है कि गलत है? अगर सिलेंडर के दाम कम हो जाते हैं वो सही है कि गलत है? फंड में पब्लिक नहीं, सही है गलत है ये बताइए आप। अगर कम हो जाते हो तो हाँ, अच्छी बात है। अच्छी पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं तो अच्छी लोगों को बात है, सहूलियत होगी नहीं होगी? लोगों को सहूलियत होगी। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए मोदी को वोट देंगे? कुछ भी नहीं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइफ में 19-20 सब चलता है, सबको मेंटेन करके लेके चलना पड़ता है। आज अगर मेरे को 200 रुपये कमा रहा हूँ, 1000 रुपये कोई खर्चा आ गया तो मैं क्या उसको छोड़ दूंगा? उसको भी करूँगा। 5000 का आ गया तो भी करूँगा। सभी करते हैं, हम क्या सभी करते हैं। तो आपको अगर ये बात अगर इसकी बात समझाया जाए, पूरा गणित समझाया जाए कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, अगर सरकार अपनी नीतियां थोड़ी सी चेंज कर दे, उससे तो लोगों को सहूलियत मिल सकती है। करेगी। तो आपको नहीं लगता अभी सभी को मालूम होना चाहिए, पूरे देशवासियों को मालूम होना चाहिए, अभी तो कोरोना काल से गुजर रहे हैं। अभी सरकार भी मजबूर है। कोरोना में तो लोगों का भी तो रोजगार गया, इनका भैया जिनकी दुकान है उनका भी खत्म गया। अब एक बताइए, उनकी जिनका रोजगार गया, तो इनके लिए खर्चे कम करने चाहिए कि इनके बढ़ाए जाने चाहिए? खर्चे कम करना चाहिए, लेकिन जब हमारे हाथ से कुछ थोड़ा सा मतलब ढील नहीं देंगे तो फिर देश चलेगा कैसे? खाली खर्चे का नहीं, हमको और भी देखना पड़ेगा ना, पूरा देश को लेकर चलना पड़ेगा, पूरा वर्ल्ड में चलना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं रहती हैं उनके सामने। वो नहीं चाहते हैं कि मैं अपने गरीब जनता को मतलब दुखी रखूं, वो भी चाहते हैं मैं जनता को लेकर चलूँ। जनता के समर्थक बनते हैं वो लोग, लेकिन उनकी कहीं कहीं मजबूरी होती है, जो कि थोड़ा सा मतलब जिसको कि पब्लिक हम आप नहीं समझ पाते हैं, उसको मैं